जय श्री राम। आज के इस वर्तमान समय में प्राणी मात्र को, जीव मात्र को अपने मन को आनंदमय रखना है, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, परंतु जीव में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं। जीव अपने विचारों से मुक्त रहे, इसलिए कहा है कि सत, चित और आनंद। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम आनंद स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत जो नित्य है, चित अने आनंद, और चित्त में जब शांति बनी रहेगी, चित्त शक्ति। ये चित्त शक्ति क्या है? अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना। और जीव के अंदर की शक्ति तभी जागृत होगी जब जीव परमात्मा का स्मरण करेगा। निरंतर पूर्ण ब्रह्म का स्मरण करते रहना, निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहना और परब्रह्म के चिंतन में लीन रहना। भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी है, भगवान राम ने शिक्षा दी है। हर परिस्थिति में प्रभु श्री राम, हमारे आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण आनंदमय रहे। कृष्ण को 16,108 रानियों के साथ महल में रहते समय जो आनंद की अनुभूति हो रही थी, वही आनंद अनुभूति भगवान कृष्ण को यदुवंश संहार के समय भी हो रही थी। जिस समय में पूरे यदुवंश का संहार हो रहा था, परंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसी आनंदमय थे, और वही आनंद द्वारिका के राजमहलों में भी प्राप्त किया। अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ बैठे हैं तो भी वही आनंद है हमारे द्वारिकाधीश का। और प्रभास क्षेत्र में जब यदुवंश का संहार हो रहा था, अपनी आंखों के सामने हजारों, सैकड़ों सब मारे जा रहे थे, पर भगवान उसी आनंद में, शांत स्वरूप में थे। जो हर स्थिति में शांत स्वरूप में रहे और हर स्थिति में आनंद में रहे, तो मन को शांति मिलेगी, और मन को शांति मिलेगी, मस्तिष्क में अन्य विचार नहीं आएंगे। इसलिए कहा है कि एकमात्र पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, भगवान राम पूर्ण ब्रह्म है। महाराज दशरथ जी ने जिस समय प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, उस समय में भी प्रभु उसी स्थिति में थे। और जिस समय वनवास की घोषणा हो गई, तुरंत राजमहलों के रहने वाले राजकुमार को वनवास हो रहा है, और वन में 14 वर्ष के लिए जाना है, सामान्य बात नहीं है। 1 वर्ष नहीं, 8 दिन, 15 दिन या महीना भर नहीं। तापस वेश विशेष उदासी
14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम को वन में जाना है। वनवास में कहाँ रहेंगे, कहाँ भोजन व्यवस्थाएं होगी, किस तरह से जीवन व्यतीत होगा, ये किसी प्रकार का प्रश्न राम के मन में नहीं उठ रहा है। वहां तो वही आनंद स्वरूप, वही आनंद में जो राजमहलों में आनंद था, वही वनवास में भी आनंद। और उसी आनंद में प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास का समय निकाला। भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में यदुवंश संहार के समय चाहे अर्जुन के सारथी बने हुए रथ चला रहे हैं, परंतु फिर भी वही शांत स्वरूप है। भीष्म पितामह ने कहा है, हे द्वारिकाधीश, रणांगण में रथारूढ़ द्वारिकाधीश का दर्शन जब मैं करता, एक हाथ में घोड़े की लगाम है, एक हाथ में चाबुक है, और गीता का ज्ञानी ज्ञान सुना रहा है। हे प्रभु, उस महाभारत युद्ध के समय इतना नरसंहार हो रहा था, हजारों से प्रतिदिन मारे जा रहे थे, परंतु फिर भी आपको जब मैं रथारूढ़ देखता था तो गोविंद, आपके मुखमंडल की छवि इतनी आनंदमय, उस समय भी आप प्रसन्न, आपकी पूर्ण प्रसन्नता बनी रहती थी। आनंद बना रहे, पूर्ण प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए प्राणी मात्र को, जीव मात्र को अपने हृदय कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा। हृदय कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अपनी चित्त शक्ति को जागृत करना पड़ेगी। जब चित्त शक्ति जागृत होगी, और चित्त शक्ति जागृत होती है योग साधना से। कहा है कि हरि का भेद हरे के समझ में आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। जब तक योग साधना नहीं हो, वहां तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारे हृदय कमल में पूर्ण आनंद अनुभूति बनी रहे, ईश्वर दर्शन होता रहे, आनंद कंद का दर्शन होता रहे। अब देखिए, जब आप जीव को, अपनी आत्मा को ब्रह्मचरणों में लगाएंगे, तो आपको परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। परोक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन। जिस प्रकार से रात्रि में भगवत चिंतन करते हुए जब विश्राम करें, तो स्वप्न में हमारे इष्ट का दर्शन हो जाए, इष्ट की अनुपम माधुरी छवि का दर्शन हो जाए। और यदि मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन किया जाता है और एक समाधिस्थ स्थिति में पूर्ण ब्रह्म का दर्शन होता है, जब जीव समाधि स्थिति में है, परमात्मा का अपरोक्ष दर्शन हो, उस समय में जीव को परम आनंद की अनुभूति होती। आत्म तत्व का चिंतन, ब्रह्म तत्व का चिंतन, कई वेदों में, उपनिषदों में कहा है कि वेद के जो सार अंश निकाले गए उपनिषद में आए हैं, जिसे वेदांत कहा जाता है। वेदांत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निराकार स्वरूप का चिंतन होता है, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन होता है। पर हमारे भाई बहनों, हम यही कहना चाहेंगे कि वेदांत को समझना सामान्य मनुष्य के स्वभाव की बात नहीं हो सकती।
वेद के सूत्र को चरित्र में लाना ये सामान्य मानव नहीं कर सकता है। इसलिए सामान्य मानव के लिए भक्ति मार्ग प्रधान है। भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति करें और भक्ति के द्वारा सहज मुक्ति प्राप्त हो। जब जीव परमात्मा की भक्ति करेगा तो सहज मुक्ति की प्राप्ति होगी। शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि, ये सूत्र वेद के सूत्र है। अपने आप को आराधना करते करते शिवमय बना देवे। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, आत्म तत्व का चिंतन करें और आत्म तत्व के चिंतन के द्वारा इस मनुष्य जीवन को सफल बनावें। और जो समय, जैसा समय प्रभु के द्वारा निर्मित है उसका सम्मान करते हुए आनंदमय रहे। आज का हम यही सूत्र देना चाहते हैं प्राणी मात्र को, सारे संसार को, जीव मात्र को, कि अपने हृदय कमल में आनंद कंद पूर्ण ब्रह्म का चिंतन करते हुए सब आनंद में रहें। और आनंद से ही परमानंद की प्राप्ति होगी। जब परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी तो आत्मा सहज मुक्ति को प्राप्त हो जाएगी। आत्मा में सहज मुक्ति मिले। क्यों? कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का अंश है और इसका कभी अंत नहीं होता। शरीर का परिवर्तन होता है, चोला परिवर्तन होता है, परंतु आत्मा तो अमर है, पुनः जन्म धारण करती है, पुनः मृत्यु को प्राप्त होती है। ये जन्म मरण आवागमन ये तो सब बना ही रहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि मेरी माया से जीव आता है और मेरी माया से ही जीव पुनः जाता है। आना जाना बना रहता है। इसलिए संसार की चिंताओं को छोड़कर एकमात्र भगवान के चरणों में मन लगावें और ईश्वरीय चिंतन करें। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी देवादिदेव महादेव का चिंतन, महामृत्युंजय का जाप, आनंद कंद कृष्णचंद्र का चिंतन, प्रभु श्री राम का चिंतन, ये हमारे जीवन को मंगलमय बना देगा। जीवन यात्रा मंगलमय हो जाएगी। और ओंकार का चिंतन करते हुए, पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करते हुए मनुष्य जीवन की यात्रा में जिए। हर स्थिति को, हर पल को, हर घड़ी को, हर क्षण को अपने आनंद में उतारें और उस सच्चिदानंद का चिंतन करें। वही सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे जीवन में आनंद लाएंगे। क्यों? कि मनुष्य जीवन के द्वारा ही ये सब हो सकता है। अन्य योनियों में जीव चाहे कि मैं भगवत चिंतन कर लूं तो संभव नहीं होता है। हाँ, ये सत्य है, इस बात को मानते हैं कि अगर उस योनि में भी जीव कई जन्मों से निरंतर साधना करता हुआ किसी जन्म की किसी भूल के कारण किसी योनि में आ गया और उसकी आत्मशक्ति जागृत रही तो वो भगवत चिंतन कर सकता है। परंतु मानव जीवन तो ऐसा है कि जिसके द्वारा निरंतर भगवत चिंतन हो सकता है। और अपना कर्म करते हुए निरंतर भगवत चिंतन करें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा को तत्व से जाने। ब्रह्म शक्ति अटल सत्य है, इस विश्वास को पूर्ण रूप से अपने हृदय कमल में उतारें और इस सिद्धांत को जीवन में उतार करके मनुष्य जीवन की सफलता, कहा है कि श्रीमद् भागवत का यही सूत्र है। श्रीमद् भागवत कहती है कि मनुष्य जीवन सफल इसी में होगा कि जब मानव
कर्मेषु कुशलः सह कर्मयोगी, कुशलता पूर्वक कर्म करते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता रहेगा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में लीन रहेगा तो आत्मा को आनंद प्राप्त होगा। आनंद से ही जीवन सुखमय बनेगा। प्रत्येक क्षण अपना सुधारें। कहा है कि क्षण क्षण कण कणश्चैव विद्यामर्थम च साधयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। एक एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने देवे और एक एक कण को व्यर्थ नहीं जाने देवे। आप द्रव्य को संभालेंगे तो समय आने पर द्रव्य आपके जीवन में काम आएगा और एक एक क्षण की साधना करेंगे तो वो साधा हुआ क्षण आपके जीवन में समय पर काम में आएगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए तो कहा है ना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सभी सुखी रहें, सारा संसार सुखी रहे, सारा मानव जगत सुखी रहे, सबके यहाँ आनंद बना रहे, सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हर हाल में मानव परब्रह्म परमात्मा के आनंद में लीन रहे, उसकी भक्ति में लीन रहे, सतत चलते फिरते बैठते जागते सोते परमात्मा का चिंतन होता रहे, तभी उसके जीवन में आनंद की लहर आएगी और जीवन आनंदमय बनेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, भगवान राम का संदेश है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व को प्रकट करते हैं और संसार का लय भी करते हैं। ये सारी लीला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है। इसलिए ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण को यदि लो निकाल, शेष तब भी पूर्ण ही रहता सदा। फिर भी परमात्मा पूर्ण है। हर स्थिति में परमात्मा को पूर्ण माना गया। पूर्णता तभी आती है जब हम ध्यान योग के द्वारा एकाग्र चित्त करके मन को इधर उधर न भटकने दें। चित्त की एकाग्रता मनुष्य के जीवन को शांति प्रदान करती है। जीव संसार में भटक रहा है परंतु उसे शांति चाहिए और शांति कब मिलेगी? जब हम पूर्ण ब्रह्म का चिंतन करेंगे, आत्म तत्व का चिंतन करेंगे। ये आत्म तत्व ही जीवन का मूल सार है, आत्म तत्व ही जीवन का आधार है और आत्म तत्व के द्वारा ही परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि हम परमानंद की प्राप्ति करें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें और मानव जीवन को धन्य बनावें। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।